बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 22। दूसरा भाग सदा के लिए अभिनिष्क्रमण। एक कपिलवस्तु के राजगृह तक 2 राजा बिंबिसार और उनका परामर्श। 3 बिंबिसार को गौतम का उत्तर। 4 गौतम का उत्तर समाप्त। 5 शांति का समाचार। 6 नए परिप्रेक्ष्य में समस्या। 1 कपिलवस्तु से राजगृह तक। कपिलवस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह जाने पर विचार किया। वहां का राजा बिंबिसार था। उस समय राजगृह बड़े बड़े दार्शनिकों और पंडितों का मुख्य स्थान था। इस विचार से उसने तेज धारा से न डरते हुए गंगा पार की। रास्ते में वह सखी नाम की ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका। उसके बाद पद्मा नाम की दूसरी ब्राह्मण स्त्री के आश्रम में रुका। फिर वह ब्राह्मण ऋषि रैवत के आश्रम में रुका। सभी ने उसका स्वागत किया। उसका व्यक्तित्व, उसका तेजस्वपूर्ण गौरव और उसका अनुपम सौंदर्य देखकर उस प्रदेश के सभी लोगों को बहुत आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा पुरुष सन्यासी के वस्त्र कैसे पहने हैं। उसको देखकर जो कहीं जा रहे थे खड़े हो गए, जो खड़े थे वे उसके साथ चलने लगे, जो धीरे धीरे चल रहे थे वे तेजी से दौड़ने लगे और जो बैठे थे तुरंत उठकर खड़े हो गए। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उसे नमस्कार किया, कुछ ने उसे सिर झुकाकर प्रणाम किया, कुछ ने प्रेम वचनों से उसे संबोधित किया। कोई भी ऐसा नहीं था जिसने उसको आदर भाव न दिखाया हो। जो चमकीले रंग बिरंग वस्त्र पहने थे वे उसे देखकर लज्जित हुए। जो इधर उधर की बातें कर रहे थे वे चुप हो गए। किसी के मन में कोई अनुचित विचार नहीं आया। उसकी भुहें, उसका ललाट, उसका मुंह, उसका शरीर, उसके हाथ, उसके पैर या उसकी चाल, जो कोई भी उसके शरीर का कोई भी भाग देखता अचानक मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रह जाता। बड़ी लंबी और कठिन यात्रा के बाद गौतम राजगृह पहुंचा, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो पहाड़ों से अलंकृत और सुरक्षित था, जहां अनेक मंगलकारी एवं पवित्र स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उसने पांडव पहाड़ी के नीचे एक जगह चुनी और अपने निवास के लिए वहां उसने पत्तियों की एक छोटी झोपड़ी बना ली। राजगृह से कपिलवस्तु पैदल रास्ते से 400 लगभग 645 की मील की दूरी पर स्थित है। इतनी लंबी यात्रा सिद्धार्थ गौतम ने पैदल तय की। राजा बिंबिसार और उसका परामर्श। दूसरे दिन वह उठा, भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन हेतु नगर जाने की तैयारी की। उसके चारों ओर एक विशाल भीड़ जमा हो गई। मगध साम्राज्य के राजा श्रेणीय बिंबिसार ने अपने राजमहल के बाहर लोगों की बड़ी भीड़ को देखा और उसका कारण जानना चाहा। उसे एक दरबारी ने इस प्रकार कारण बताया, जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो बुद्ध होगा या चक्रवर्ती राजा। यह शाक्य पुत्र है। वही शाक्य राजा का यह पुत्र अब बन गया है। यह वही है जिसे सभी लोग निहार रहे हैं। यह सुनकर राजा ने उसके अर्थ पर विचार किया और तुरंत दरबारी को कहा, यह पता करो कि वह किधर जा रहा है। दरबारी आज्ञा पाकर राजकुमार के पीछे पीछे चल दिया। स्थिर दृष्टि, केवल 1 गज की दूरी आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह श्रेष्ठ परित्राजक भिक्षाटन के लिए गया। उसकी इंद्रियां और चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। भिक्षाटन में जो कुछ मिला उसे पहाड़ के एक एकांत कोने में जाकर उसने खाया। फिर पांडव पहाड़ी पर वह चला गया। वृक्षों से भरे जंगल में जहां मयूरों के स्वर गूंज रहे थे, काशाय वस्त्र में मानवता का सूर्य ऐसे चमक रहा था जैसे पूर्वी पहाड़ों पर प्रातःकालीन सूर्य। उस राजकीय दरबारी ने ऐसा देखकर पूरी बातें राजा को बताई और राजा ने ऐसा सुना तो अपने कुछ थोड़े अनुयायियों के साथ भक्ति भाव से उस ओर प्रस्थान किया। पर्वत के समान व्यक्तित्व वाला वह राजा उस पहाड़ी पर चढ़ा। वहां उसने शांत इंद्रियों वाले गौतम को आसन पर बैठा देखा। वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो चलायमान पर्वत पर शिखर हो। अपने सुंदर रूप और पूर्ण शांति से परिपूर्ण तथा आश्चर्य व प्रेम भाव से भरा हुआ राजा वहां गया। शालीनता पूर्वक उसके पास जाकर बिंबिसार ने उससे कुशल क्षेम पूछा और वैसी ही शालीनता से गौतम ने भी राजा को अपने कुशल होने की बात कही। तब राजा साफ चट्टान पर बैठ गया और अपने मनोभाव व्यक्त करते हुए इस प्रकार कहा, तुम्हारे परिवार से मेरी वंशानुगत प्रगाढ़ मैत्री है, इसलिए मेरे पुत्र तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई और मेरी बात ध्यान से सुनो। जब मैं आरंभ से तुम्हारे सूर्य वंश के बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे नवीन यौवन और सौंदर्य के बारे में सोचता हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुमने राजकुमार का जीवन छोड़कर सर्वथा बेमेल यासी जीवन व्यतीत करने का दृढ़ निश्चय कैसे कर लिया। तुम्हारा शरीर लाल चंदन से सुगंधित होने के योग्य है, काशाय वस्त्र के लिए नहीं। तुम्हारे हाथ साम्राज्य की रक्षा करने के योग्य है, भिक्षा के लिए नहीं है। इसलिए हे तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते हो तो मेरा आधा राज्य स्वीकार करो। यदि तुम इसे स्वीकार करोगे तो तुम्हारे अपने लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा। समय बीतने पर शाही सत्ता अंत में शांत चित्तों की ही शरण में आती है। इसलिए कृपा कर तुम बात मान लो। सत्पुरुषों की सहायता पाकर सत्पुरुषों की संपन्नता बहुत बलवती हो जाती है।
यदि अपने कुलाभिमान के कारण तुम्हें मेरी बात मानना उचित नहीं लगता हो तो अनगिनत सेनाओं के साथ धनुष बाण लेकर मेरी सहायता से अपने विरोधियों को जीतो। इसलिए इन पुरुषार्थों में से किसी एक को चुनो। धार्मिक नियम के अनुसार धन और सुख की प्राप्ति हेतु आचरण करो। पहले प्रेम की, फिर मोक्ष की उल्टे क्रम से इच्छा करो। ये ही 3 जीवन के उद्देश्य हैं। जब मनुष्य मर जाता है तो इस संसार के संदर्भ में सभी कुछ समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन के तीनों पुरुषार्थों से अपने व्यक्तित्व का विकास करो। जब धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति सही अर्थों में पूर्ण होगी, तभी मनुष्य का अंत पूर्ण माना जाएगा। धनुष बाण धारण करने वाली इन बाहों को बेकार न होने दो। इनमें इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, बल्कि तीनों लोक को जीत लेने की सामर्थ्य है। स्नेहवश में तुमसे कहता है, राज्य करने या सन्यासी वस्त्र में देखकर उत्पन्न हुई अहंकार भावना के कारण नहीं। मैं दया की भावना से भर गया हूँ और मेरी आंखों में आंसू हैं। अपने कुल के उत्तम पुरुष और बनने के इच्छुक अभी समय है, सुख भोगों का आनंद लो, फिर बुढ़ापा आ जाएगा और तुम्हारे सारे सौंदर्य को नष्ट कर देगा। वृद्धावस्था में आदमी धर्म से पुण्य कमा सकता है। वृद्धावस्था सुख भोग के योग्य नहीं होती है, इसलिए कहा भी गया है कि सुख भोग नवयुवकों के लिए, संपत्ति अर्जन मध्य वयस्कों के लिए और धर्म वृद्धों के लिए है। इस संसार में नवयुवक का धन और धर्म से विरोध है। चूंकि काम सुखों को सुरक्षित रखना मुश्किल होता है, इसलिए जहां भी काम सुख का अवसर मिल रहे नवयुवक को उसका उपभोग कर लेना चाहिए। वृद्धावस्था का झुकाव मनन की ओर होता है। यह गंभीर और शांत रहने की ओर प्रवृत्त होता है। थोड़े प्रयास से ही यह संयत हो जाता है। इसलिए भ्रामक, अस्थिर, वस्तुओं की ओर अनुरक्त, असावधान, अधैर्यवान और अदूरदर्शी नवयुवक की अवस्था पार कर जाने के बाद आदमी को लगता है कि मानो वह भयानक जंगल से बचकर निकल आया है। इसलिए लापरवाह, चंचल और अस्थिर युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन इन सुख भोगों के लिए ही है। इस समय इंद्रियों को वश में नहीं रखा जा सकता है। यदि सचमुच धर्म में ही तुम्हारी रुचि है तो यज्ञ करो। सर्वोत्तम स्वर्ग पाने के लिए यज्ञ करना तुम्हारे परिवार की प्राचीन प्रथा है। अपनी बाहों में स्वर्ण निर्मित बाजूबंद पहने और अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत राजसी यज्ञ द्वारा भी वही लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिसे अनेक ऋषियों ने आत्म तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। 3 बिंबिसार को गौतम का उत्तर इस प्रकार मगध नरेश ने इंद्र की भांति सभ्य और ओजस्वी ढंग से अपनी बात रखी। लेकिन इसे सुनकर राजकुमार विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत की भांति अटल था। मगध नरेश द्वारा संबोधित करने के गौतम ने आत्म संयमित, स्थिर और मित्रवत लेकिन मैत्रीपूर्ण आवाज में उत्तर दिया, आपने जो कुछ कहा वह आपके योग्य है राजन, आप एक महान कुल में पैदा हुए हैं जिसका राज चिहन सिंह है। आप अपने मित्रों के हित चिंतक हैं और मेरी और आपका मित्रवत व्यवहार आपके लिए स्वाभाविक ही है। दुष्ट मानसिकता वाले लोगों की पारिवारिक मित्रता शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो सुशील लोग हैं, जो नए नए मैत्रीपूर्ण व्यवहारिक कार्यों से अपने पूर्वजों की पुरानी मित्रता को बढ़ाते हैं, जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में नहीं बदलते, उन्हें मैं दिल से अच्छा मित्र मानता हूँ। सुख के दिनों में धनी व्यक्ति का मित्र कौन नहीं होता, इसलिए जिस व्यक्ति ने संसार में धन संपदा अर्जित की है और उसने उसका उपयोग अपने मित्रों और धर्म के लिए किया है तो उसी में उस धन की सार्थकता है। हे राजन, मेरे बारे में आपका परामर्श आपके सौंदर्य और मित्रता के कारण है। शालीनता के साथ ही मैं भी आपका समाधान करने हेतु उत्तर दूंगा। मुझे सांपों से, आकाश से गिरने वाले अस्त्र से और हवा के झोंकों द्वारा लहलहाती आग शोलों से उतना भय नहीं लगता जितना भय मुझे इन इंद्रियों की सांसारिक विषय वस्तुओं से लगता है। ये नश्वर सुख हमारे धन और प्रसन्नता के लुटेरे हैं जो खाली और भ्रम सदृश संसार में तैरते रहते हैं। इन सुखों की आशा ही व्यक्ति की चिंता को भ्रमित कर देती है और दिल में जगह बना लेने पर ये और हानिकारक होते हैं। इन सांसारिक विषय वस्तुओं में लिप्त लोगों की तो क्या, देवताओं को भी स्वर्ग में प्रसन्नता नहीं मिलती, तो मर्त्य लोक का क्या कहना है। जो प्यासा है वह भौतिक सुखों से ठीक उसी प्रकार कभी भी तृप्त नहीं होता जिस प्रकार हवा की मित्र आग जलावन से कभी संतुष्ट नहीं होती। सांसारिक विषयों से बढ़कर इस संसार में कोई विपत्ति नहीं है। अविद्या के कारण लोग इनमें लिप्त रहते हैं। एक बार विषयों से भयभीत हो जाने के बाद कौन बुद्धिमान होगा जो इस बुराई की इच्छा रखेगा। समुद्र से घिरी संपूर्ण पृथ्वी को जीत लेने के बाद राजा लोग महासागर के दूसरी ओर जीतना चाहते हैं। जिस प्रकार महासागर में गिरने वाले पानी से सागर तृप्त नहीं होता, उसी प्रकार मानव जाति की भी कभी विषयों से तृप्ति नहीं होती। स्वर्ग से स्वर्ण वर्षी होने पर भी, महाद्वीपों को जीतने तथा शुक्र का आधा राज्य पाने के बाद भी राजा माधाता सांसारिक विषय वस्तुओं के लिए अतृप्त ही रहा है।
जब इंद्र ने वक्र के भय से अपने को छिपा लिया था, उस समय देवताओं के स्वर्ग के साम्राज्य का सुख भोगने और अपने घमंड में वशीभूत हो महान ऋषियों द्वारा आपकी पालकी उठवाने के बाद भी नहुष संतुष्ट नहीं हुआ था। इन भोग विलास नामक शत्रुओं को कौन चाहेगा, जिन्होंने बड़े बड़े ऋषियों पर काबू पा लिया, जो दूसरे ही पुरुषार्थ में लगे थे, फटे पुराने चित्रे सांप जैसी लंबी लंबी जिनकी जटाएं थीं, जिन्होंने भोग विलास और सांसारिक चीजों में लिप्त लोगों के दुख सुने हैं, अच्छी तरह आत्मा संयमित होकर इससे दूर रहने में ही उनकी भलाई है। विषयायुक्त मनुष्यों के लिए भोग विलास में सफलता भी एक विपत्ति समझी जानी चाहिए, क्योंकि इच्छित भोग विलास उसे मिल जाता है तो वह मदहोश हो जाता है और वह वही करता है जिसे उसे नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वह नहीं करता। फलतः वह आहत होकर एक भयानक अंत को प्राप्त होता है। ये भोग विलास जो परिश्रम से प्राप्त किए जाते हैं और सुरक्षित रखे जाते हैं, बाद में धोखा देकर वहीं चले जाते हैं जहाँ से आए थे। ये भोग विलास जो कुछ समय के लिए ही उधार जैसे लिए जाते हैं, कोई आत्मसंयमी व्यक्ति जो बुद्धिमान है इनमें कैसे आनंद पा सकता है। ये काम विषय उल्का के समान है और जिन्हें पाने पर प्यास और बढ़ती है, वैसे भोग विलास में कोई आत्मसंयमी व्यक्ति कैसे संतुष्टि पाएगा। ये भोग विलास फेंके गए मांस के समान है जो राजा और प्रजा दोनों में विपत्ति लाते हैं। एक आत्मसंयमी व्यक्ति उनमें संतुष्टि कैसे पा सकता है। ये भोग विलास इंद्रियों की तरह नाशवान है, जो भी इनमें लिप्त होता है उसके लिए ये विपत्ति ही लाते हैं। कौन आत्मसंयमी बुद्धिमान व्यक्ति इनमें संतुष्टि पाएगा। जो आत्मसंयमी व्यक्ति काम विषयों की गोद में पड़कर दम से जाते हैं और वे परमानंद न पाकर विनाश को प्राप्त करते हैं, वे इन क्रुद्ध निर्दयी सर्प सदृश भोग विलास में संतुष्टि कैसे पा सकते हैं। जिस प्रकार भूखा कुत्ता हड्डी को चाटने से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार भोग विलास में लिप्त व्यक्ति भी संतुष्ट नहीं होता। जो सूखी हड्डियों के कंकाल की तरह है, उनमें एक आत्मसंयमी बुद्धिमान व्यक्ति संतोष कैसे पाएगा। जिसकी बुद्धि भोग विलास की ओर है, जो इन सुखों की आशा का दयनीय दास है, वह इसी संसार में मृत्यु दुख का अधिकारी है। संगीत के कारण हिरण विनाश को प्राप्त होते हैं, दीपक की चमक के कारण पतंगे आग में जल भूनकर जान गंवाते हैं, लोभी मछली मांस के लिए लोहे का कांटा निकल जाती है। इसलिए सांसारिक सुख उनके भयावह विनाश का ही कारण बनते हैं। यह जो साधारणतया धारणा है कि भोग विलास भोगने के लिए हैं, लेकिन अच्छी तरह परीक्षण करने पर उनमें कोई भी योग्य पदार्थ कुछ नहीं है। अच्छी पोशाक और इन्हीं की तरह अन्य वस्तुएं भी केवल सहायक हैं। ये अधिक से अधिक दर्द के उपचार कैसे समझे जा सकते हैं। पानी प्यास बुझाने के लिए, भोजन भूख मिटाने के लिए, घर हवा वर्षा और धूप से बचाने के लिए, कपड़ा सर्दी और नग्नता से बचाने के लिए होता है। 28 इसी प्रकार शैया नींद पूरी करने के लिए, वाहन यात्रा की थकान मिटाने के लिए, आसन खड़े रहने की थकावट मिटाने के लिए होता है। इसी प्रकार स्नान सफाई स्वास्थ्य और स्फूर्ति का साधन है। जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं वे मनुष्यों के लिए मात्र दुख उपचार के साधन हैं, उनमें सुख का कोई स्रोत नहीं है। बुद्धिमान आदमी केवल उपचार के लिए प्रयोग में आने वाले इन साधनों को योग्य वस्तुएं मानकर कैसे भोगेगा। जो आदमी सन्निपात के ज्वर से तप रहा हो, उपचार के लिए ठंडी पट्टी आदि को योग्य वस्तुएं माने, जबकि वे केवल दर्द को कम करने के लिए हैं, तो वही व्यक्ति भोग विलास को सुख का नाम दे सकता है। क्योंकि सभी प्रकार के भोग विलास अनित्य हैं, इसलिए मैं उन्हें भोग विलास का नाम नहीं दे सकता। यथार्थ में जो भोग विलास की स्थितियां सुखदायक प्रतीत होती हैं, वही दुखकारक भी बन जाती हैं। गर्म ऊनी पोशाक और सुगंधित धूप सर्दी में प्रिय लगते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में वे ही अच्छे नहीं लगते। और चंद्रमा की चांदनी और चंदन की लकड़ी गर्मी में सुखकारक होते हैं, जबकि वही सर्दी में अप्रिय बन जाते हैं। संसार में दो विरोधी वस्तुएं ठीक नहीं लगती, जैसे लाभ हानि या शप्यश सुख दुख आदि, और इसी तरह की अन्य इस संसार में एक दूसरे से द्वंद्वों के रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए पृथ्वी का कोई मनुष्य सदा के लिए न तो सुखी रहता है न दुखी रहता है। जब मैं सुख और दुख के स्वभाव के मिश्रण को देखता हूँ, तो मैं राजसत्ता और दासता को एक समान ही समझता हूँ। एक राजा न तो हमेशा हंसता रहता है और न ही एक दास हमेशा रोता रहता है। चूंकि राजा के उत्तरदायित्व अधिक होते हैं, इसलिए राजा की चिंताएं भी अधिक होती हैं। राजा तो कपड़े टांगने की खूंटी के समान होता है, उसे संसार के दुख झेलने पड़ते हैं। वह राजा अभागा ही है यदि वह उस राजसत्ता में विश्वास करता है जो नष्ट होने वाली है, और दूसरी ओर यदि वह उसमें विश्वास नहीं करता, तो ऐसे काया राजा को सुख ही क्या हो सकता है। और संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद भी राजा का निवास एक ही शहर में रह सकता है और उसमें भी केवल एक ही महल में सो सकता है। राज्य का बाहरी भाग क्या दूसरों के लिए ही नहीं है, और राजा को भी एक जोड़ा पोशाक, भूख मिटाने भर खाना, एक शैया और आसन से अधिक राजा को कुछ नहीं चाहिए, और सारी चीजें उसके घमंड के लिए हैं।
और अगर इन सारी वस्तुओं का उपयोग संतोष के लिए ही है तो मैं साम्राज्य के बिना भी संतुष्ट हो सकता हूँ। यदि संसार में कोई इनके बिना संतुष्ट है तो क्या ये सारी वस्तुएं अनावश्यक नहीं हैं? जो पथिक मंगलकारी मार्ग पर आरूढ़ हो गया है वह भोग विलास हेतु धोखा खाने के लिए नहीं है। आपके द्वारा कही गई मित्रता की याद करके मैं आपसे बार बार पूछता हूँ कि क्या इन भोग विलासों में कुछ सार है? क्रोध के कारण मैंने गृह त्याग नहीं किया, नहीं किसी शत्रु के वाण ने मेरे मुकुट को गिराया है, नहीं भव्य वस्तुओं के लिए इच्छाएं की हैं, जिसके कारण मैं आपका इस प्रकार प्रस्ताव अस्वीकार कर रहा हूँ। जो एक बार क्रोधूत सर्प से बच जाए या चलते हुए उल्का पिंड की आग से बच जाए तो वह उसे फिर पाने की इच्छा नहीं रखता, उसी प्रकार भोग विलास को छोड़ देने के बाद व्यक्ति फिर उसे पाने की इच्छा नहीं रखेगा। जो आंख वाला है वह अंधे से ईर्ष्या करे, जो मुक्त है वह बंधे हुए से ईर्ष्या करे, जो धनवान है वह गरीब से ईर्ष्या करे, जो स्वस्थ चित होकर वह पागल से ईर्षी। तो मैं कहता हूँ केवल वही व्यक्ति किसी विषयासक्त से ईर्ष्या कर सकता है। मेरे कल्याण मित्र, जो भिक्षाटन पर जीवन यापन करता है वह दया का पात्र नहीं है। उसे यहाँ परम सुख पूर्ण शांति प्राप्त है और यहाँ के बाद उसके सारे दुखों का अंत हो गया है। अपनी अथाह संपत्ति के बीच रहते हुए भी जो तृष्णा से वशीभूत हैं वही दया के पात्र हैं। उसने न तो यहाँ शांति व सुख पाया है और यहाँ के बाद भी वह दुख का अनुभव तो करेगा ही। जो कुछ आपने कहा वह आपके शील, आपकी जीवन पद्धति और आपके कुल के अनुरूप है और अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का पालन करना मेरे चरित्र, मेरी जीवन पद्धति और मेरे कुल के अनुरूप है। 4. गौतम का उत्तर समाप्त। मैं संसार की कलरह से आहत हूँ। मैं शांति की खोज के लिए बाहर आया हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या दिव्य लोक के साम्राज्य को भी स्वीकार नहीं करूंगा। हे राजन, जैसा कि आपने मुझसे कहा 3 चीजों का अनुसरण करना ही मनुष्य का परम ध्येय है और आपने कहा कि मैं विपत्ति के रास्ते पर हूँ, तो आपकी वे तीनों वस्तुएं अनित्य और असंतुष्ट करने वाली हैं। और आपका यह कहना कि वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा करो क्योंकि युवावस्था हमेशा परिवर्तित होती है, यह निर्णय भी अपने आप में अनिश्चित है, क्योंकि वृद्धावस्था में स्थिरता नहीं हो सकती और युवावस्था में ही दृढ़ता हो सकती है। और चूंकि कर्मों का विपाक इस संसार में सब कुछ अच्छी तरह से निश्चित कर देता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति जो शांति खोजना चाहता है वह कैसे वृद्धावस्था तक प्रतीक्षा करेगा, जबकि यह नहीं जानता कि मृत्यु कब आ जाएगी। जब मृत्यु एक शिकारी जैसी हो, वृद्धावस्था जिसके शस्त्र हों, बाणों के समान रोग फैले हों, जंगल में हिरणों को मारने के समान प्राणियों को मारता हो, तो कोई दीर्घायु होने की क्या कामना कर सकता है? चाहे बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, सबके लिए अनुकूल है कि वे लोग करुणामय धार्मिक मार्ग पर ही चलें। और जैसा कि आपका कहना है कि धर्म के लिए यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि यह मेरे कुल के अनुकूल है और ये फलदायी है, तो मैं ऐसे यज्ञों के फल नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर प्राप्त किए जाते हैं। भावी फलों की इच्छा से निरीह प्राणियों का वध करना कारुणिक और दयालु व्यक्ति के योग्य नहीं है, चाहे यज्ञ के फल चिरस्थायी ही क्यों न हों। और यदि आत्मसंयम, सदाचार और काम वासना से विरक्ति द्वारा भी सच्चे धर्म का अनुकरण न किया जाए तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार पशुओं की बलि के बिना यज्ञ का उच्चतम फल नहीं मिल सकता। दूसरे को पीड़ा पहुंचाकर व्यक्ति को प्राप्त सुख इसी संसार में बुद्धिमान करुणा प्रिय हृदय द्वारा है, तो फिर किसी अदृश्य लोक के बारे में, सुख मिलने के बारे में कहना ही क्या है? राजन, भावी फल की इच्छा से मैं किसी काम में प्रेरित नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मन में भावी जन्मों के प्रति कर्म फल उसी प्रकार अनिश्चित और दिशाहीन है जिस प्रकार बादलों से गिरी वर्षी से पीड़ित पौधे। हाथ जोड़कर राजा ने उत्तर दिया, तुम्हारा उद्देश्य बिना किसी बाधा के पूर्ण हो। जब भी कभी तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाए तो इधर पधारने की कृपा करना। गौतम ने फिर अपने यहाँ आने का वचन लेकर राजा अपने दरबारियों सहित राजमहल लौट आया। 5 शांति का समाचार। जब गौतम राजगृह में ठहरा हुआ था तो 5 परिव्राजकों ने आकर उसकी कुटी के निकट ही अपनी एक कुटी बनाई। उन 5 परिव्राजकों के नाम थे कौंडिन्य, अश्वजितु, वयप, महानाम और भद्रिक। वे भी गौतम के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और आश्चर्य करने लगे कि इसकी प्रतिज्ञा लेने का क्या कारण हो सकता है। उन्होंने भी उससे ठीक उसी प्रकार प्रश्न किया जिस प्रकार बिंबिसार नरेश ने किया था। जब उसने उन्हें प्रतिज्ञा लेने की परिस्थितियां बताई तो उन्होंने कहा, हाँ, हम लोगों ने सुना है, लेकिन तुम्हारे चले जाने के बाद वहां क्या हुआ, क्या इसकी जानकारी तुम्हें है? सिद्धार्थ ने कहा, नहीं। तब उन्होंने उसे बताया कि उसके चले आने की बाद कपिलवस्तु में कोलियों के विरुद्ध युद्ध के विरोध में शाकर्षियों में एक भारी आंदोलन छिड़ा। पुरुष, महिलाओं, लड़के लड़कियों द्वारा प्रदर्शन किए गए और जुलूस निकाले गए।
उनके हाथों में झंडे थे और वे नारे लगा रहे थे, कोलिया हमारे भाई हैं, भाई भाई के बीच लड़ाई लड़ना गलत है, सिद्धार्थ गौतम के देश निकाले के बारे में सोचो इत्यादि। आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि शाक्य संघ को एक सभा बुलानी पड़ी और इस समस्या पर फिर से विचार किया गया। इस समय कोलिये के साथ समझौता कर लेने के पक्ष में बहुमत था। संघ ने 5 शाक्यों को दूत की तरह कार्य करने के लिए चुना और उन पर कोलियों के साथ शांति समझौता का भार सौंपा गया। जब कोलियों ने इसे सुना तो वे बहुत खुश हुए। उन्होंने भी अपने में से 5 जनों को चुनकर कोलियों के दूतों से बातचीत करके संधि वार्ता चलाने का निश्चय किया। दोनों तरफ के दूत मिले और मध्यस्थता की। वे एक स्थायी परिषद बनाने पर सहमत हुए। रोहिणी नदी के जल विभाजन संबंधी सभी प्रकार के झगड़ों का निपटारा करने का अधिकार इस परिषद को दिया गया। साथ ही कहा गया कि इसके निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होंगे। इस प्रकार युद्ध का खतरा सदा के लिए शांत हो गया। जो कपिलवस्तु में हुआ था उसे गौतम को बताने के बाद परिव्राजकों ने कहा, अब तुम्हें परित्राजक के रूप में रहने की आवश्यकता नहीं है। अब क्यों नहीं अपने घर जाकर अपने परिवार में सम्मिलित हो जाते। सिद्धार्थ ने कहा, इस समाचार से मुझे खुशी हुई। यह मेरी विजय है, लेकिन मैं अपने घर लौटकर नहीं जाऊंगा। मुझे जाना भी नहीं चाहिए। मुझे परित्राजक ही बने रहना चाहिए। गौतम ने 5 परिव्राजकों से पूछा, आपका क्या अभिप्राय है। उन्होंने उत्तर दिया, हम लोगों ने तपस्या करने का निर्णय लिया है। तुम हम लोगों के साथ क्यों नहीं आ जाते हो। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, धीरे धीरे, मुझे पहले दूसरे पथों की परीक्षा करनी चाहिए। तब 5 परित्राजक चले गए। 6 नए परिप्रेक्ष्य में समस्या 5 परिव्राजकों द्वारा दिए गए समाचार से कि कोलियों और शाक्यों के बीच शांति स्थापित हो गई है, गौतम बहुत बेचैन हो उठा। अकेले में वह अपनी स्थिति के बारे में सोचने लगा कि क्या अभी भी उसके परिव्राजक बने रहने का कोई ठोस कारण है। उसने अपने आप से पूछा, वह अपने बंधु बांधवों को किस लिए छोड़कर आया था। उसने इसलिए अपना घर छोड़ा था क्योंकि उसने युद्ध का विरोध किया था। अब जबकि युद्ध समाप्त हो गया है, तब भी क्या मेरे लिए कोई समस्या शेष बची है। क्या युद्ध की समाप्ति के साथ साथ मेरी समस्या भी समाप्त हो गई है। गहन चिंतन में उसे उत्तर नहीं मिला। युद्ध की समस्या निश्चित रूप से विरोध की समस्या है। यह एक बड़ी समस्या का अंग मात्र है। यह विरोध केवल राजाओं और देशों के बीच नहीं है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच है। देशों के बीच संघर्ष कभी कभी होता है, लेकिन वर्गों के बीच संघर्ष हमेशा और लगातार होता है। यही संसार के सभी दुखों और कष्टों का मूल कारण है। एक यह सही है कि मैंने युद्ध के कारण गृह त्याग किया था। फिर भी कोलियों और शाक्यों के बीच युद्ध समाप्त हो जाने पर भी मैं घर में वापस नहीं लौट सकता। मैं देखता हूँ कि मेरी समस्या ने व्यापक रूप धारण कर लिया है। मुझे सामाजिक संशय की समस्या का समाधान खोजना है। पुराने परंपरागत दर्शनों के पास इस समस्या का समाधान किस प्रकार है। क्या वह किसी एक सामाजिक दर्शन को स्वीकार कर सकता है। उसने प्रत्येक परंपरा का और प्रत्येक मत का स्वयं परीक्षण करने का निश्चय किया। तीसरा भाग, नए प्रकाश की खोज में। 1 भृगु आश्रम पर पड़ाव, 2 सांख्य का अध्ययन, 3 समाधि मार्ग का प्रशिक्षण, 4 तपश्चर्या का परीक्षण, 5 तपश्चर्या का त्याग। 1 भृगु आश्रम पर पड़ाव, अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह छोड़ दिया। रास्ते में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और उत्सुकतावश उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण सहवासी जो ईंधन लाने के लिए बाहर गए थे, जो अभी अभी लौटे थे। तपस्या के लिए आवश्यक वस्तुएं, समिधा, फूल और कुछ घास उनके हाथ में थी। वे बुद्धिमान सहवासी अपनी अपनी कुटिया में न जाकर गौतम की ओर मुड़कर देखने लगे। तब आश्रमवासियों द्वारा स्वागत होने के बाद उसने भी आश्रम के वयोवृद्ध लोगों को आदर दिया। उस मोक्ष प्रेमी बुद्धिमान सिद्धार्थ ने उन स्वर्ग चाहने वालों को विचित्र विचित्र प्रकार की तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए आश्रम को देखा। उस भद्र पुरुष ने पहली बार उस उपवन में को विभिन्न प्रकार की तपस्या करते देखा। तब तपस्या की तकनीक में दक्ष भृगु ब्राह्मण ने विभिन्न प्रकार की तपस्याएं और उनके फल के बारे में गौतम को बताया। बिना पका भोजन, पानी से उत्पन्न मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न अनेक रूप हैं। कुछ पक्षियों की तरह दाने चुगते हैं, कुछ हिरणों की तरह घास खाते हैं, कुछ सांपों की तरह हवा पर जीते हैं। ऐसा लगता है कि वे पहाड़ी चींटी में परिवर्तित हो गए हों। दूसरे बड़ी मुश्किल से पत्थर से अपना पोषण करते हैं, कुछ अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं, कुछ दूसरों के लिए उबालते हैं और भाग्यवश कुछ बचे पर ही गुजारा करते हैं।
कुछ अपनी जटाओं को लगातार पानी में भिगोते रहते हैं और मंत्रोच्चारण के साथ 2 बार अग्नि देवता अर्घ्य अर्पण करते हैं। दूसरे मछली की तरह पानी में डूबे रहते हैं और उनके शरीर को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय के लिए इस प्रकार की तपस्या करने, अधिक कष्ट सहने पर स्वर्ग और कम कष्ट सहने पर मानव लोक प्राप्त होता है। कष्ट सहने के पथ पर चलकर अंत में वे सुख को प्राप्त करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सुनकर गौतम ने कहा, आज पहली बार मैंने ऐसा आश्रम देखा है और तुम्हारा यह तपस्या क्रम समझ में नहीं आता। इस समय मैं केवल इतना कहूंगा कि आपकी यह लगन स्वर्ग प्राप्त करने के लिए है, जबकि मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल कारण और उसे दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या अब मैं यहाँ से विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन सीखना चाहता हूँ और समाधि मार्ग में अपने को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये पद्धतियाँ मेरी समस्या के समाधान में कितनी सिद्ध हो सकती हैं। आप लोग अपने मार्ग पर अग्रसर हैं। आप लोगों ने मुझे शरण दी और इतना प्यार दिया कि अब मैं सोचता हूँ कि मुझे आप लोगों को छोड़कर जाना पड़ेगा, तो मुझे ठीक वैसा ही दुख हो रहा है जैसा मुझे अपने सगे संबंधियों को छोड़ने पर हुआ था। किसी नापसंदगी या किसी के गलत आचरण के कारण मैं इस वन को नहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग तो बड़े ऋषि हैं और पहले के ऋषियों के अनुसार अच्छी तरह अपना धार्मिक दायित्व निभा रहे हैं। अपने विषय में दक्ष मुनि आलार कालाम के पास मैं जाना चाहता हूँ। उसके निश्चय को देखकर आश्रम के प्रमुख भृगु ऋषि ने कहा, राजकुमार, तुम अपने उद्देश्य में बहादुर हो, तुम नवयुवक हो। स्वर्ग और मोक्ष का अच्छी तरह मनन करने के बाद तुम मोक्ष का लाभ प्राप्त करना चाहते हो। तुम सचमुच बहादुर हो। यदि तुम्हारे कहने का यही दृढ़ निश्चय है तो तुम अतिशीघ्र ही विंध्य प्रदेश जाओ, जहाँ मुनि आलार कालाम रहते हैं, जिन्होंने परम सुख की अंत्येष्टि पाई है। तुम उनके मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जैसा कि मैं देख रहा हूँ तुम उनसे उनके सिद्धांत को सीखकर और आगे निकल जाओगे। गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषिगण को नमस्कार करके चल दिया। सन्यासीगण भी उसके प्रति शिष्टाचार निभाने के बाद अपने तपस्वी उपवन में पुनः प्रस्थान कर गए। 2. सांख्य का अध्ययन। भृगु ऋषि का आश्रम छोड़कर गौतम ने आलार कालाम का निवास खोजना शुरू किया। आलार कालाम वैशाली में रह रहे थे। गौतम वहां गया। वैशाली पहुंचकर वह उनके आश्रम में पहुंचा। आलार कालाम के पास पहुंचकर उसने कहा, मैं आपके सिद्धांतों और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूं। उसके बाद आलार कालाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा तेज व्यक्ति बहुत जल्द ही उसे सीख सकता है और उसे अनुभव कर सकता है, फिर उसके अनुरूप आचरण कर सकता है। निश्चय ही तुम यह प्रशिक्षण प्राप्त करने के योग्य हो। आलार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने उत्तर दिया, आपकी अपार करुणा के कारण मुझे लगता है कि सदोष होते हुए भी निर्दोष हूँ। है इसलिए क्या आप मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? आलार ने कहा, तुम्हारा शील स्वभाव, तुम्हारे चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ निश्चय से इतना प्रभावित हूँ कि मैं तुम्हारी योग्यता जांच हेतु तुम्हारी कोई प्रारंभिक परीक्षा नहीं लेना चाहता। ध्यान से सुनने वालों में श्रेष्ठ हमारे सिद्धांतों को सुनो। उसके बाद उन्होंने गौतम को अपना सिद्धांत सुनाया, जिसे सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता है। अपने प्रवचन के समापन पर आलार कालाम ने कहा, हमारी पद्धति के सिद्धांत यही हैं। गौतम, मैंने तुम्हें उन्हें संक्षिप्त रूप में बता दिया है। श्री आलार कालाम की स्पष्ट व्याख्या से गौतम बहुत प्रसन्न हुआ। ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता का ढंग भी क्यों न सीख लेना चाहिए। 3. समाधि मार्ग का प्रशिक्षण। जिस समय गौतम अपनी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के मार्गों का परीक्षण कर रहा था, उस समय उसने विचार किया कि मुझे ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता का ढंग भी क्यों न सीख लेना चाहिए। ध्यान मार्ग की 3 विधियां थीं। तीनों में एक चीज समान थी कि सांस पर नियंत्रण पा लेने से चित्त की एकाग्रता सिद्ध हो जाती थी। सांस को नियंत्रण में करने की एक विधि आनापानसति कहलाती थी। सांस को नियंत्रण में करने की दूसरी विधि प्राणायाम कहलाती थी। यह सांस लेने की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटी थी। 1. सांस लेना पूरक, 2. सांस रोके रखना कुंभक, 3. सांस बाहर निकालना रेचक। तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। आलार कालाम ध्यान मार्ग में दक्ष माना जाता था। गौतम ने अनुभव किया कि यह अच्छा होगा यदि वह आलार कालाम के निरीक्षण में ध्यान मार्ग का कुछ प्रशिक्षण ले। इसलिए उसने आलार कालाम से कहा कि यदि आप मुझे ध्यान मार्ग में प्रशिक्षण दिला दे तो अच्छा होगा। आलार कालाम ने उत्तर दिया, बड़ी खुशी से। आलार कालाम ने उसे ध्यान मार्ग की विधि बताई। इसके 7 सोपान थे। गौतम ने इस विधि का प्रतिदिन अभ्यास किया। इसमें पूर्ण दक्षता प्राप्त करने के बाद गौतम ने आलार कालाम से पूछा कि इसमें सीखने के लिए कुछ और शेष है। आलार कालाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, मुझे केवल इतना ही बताना था। इसके साथ ही गौतम ने आलार कालाम से विदा ली।
गौतम ने उद्दक रामपुत नामक एक दूसरे योगी के बारे में सुना था जिसने एक ऐसी विधि का आविष्कार किया है जो ध्यानी को आलार कालाम की विधि से एक सोपान ऊपर ले जाती है। गौतम ने इस विधि को सीखकर समाधि के उच्चतम सोपान पर अनुभव करने की सोची। तदनुसार वह उद्दक रामपुत के आश्रम में गया और अपने को उनके अधीन प्रशिक्षण में लगा दिया। कुछ ही समय में गौतम ने उद्दक के 8वें सोपान की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत की विधि में पूर्णता प्राप्त करने के बाद गौतम ने ठीक वही प्रश्न किया जो उसने आलार कालाम से किया था। इससे आगे भी कुछ सीखने के लिए शेष है। और उद्दक रामपुत ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो मैंने तुम्हें सिखाया उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आलार कालाम और उद्दक रामपुत कोसल जनपद में ध्यान मार्ग में दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने मगध जनपद में भी ध्यान मार्ग के वैसे ध्यानाचार्यों के बारे में सुना था। उसने सोचा कि उनकी पद्धति में भी प्रशिक्षण लेना चाहिए। तदनुसार गौतम मगध गया। उसने देखा कि सांस नियंत्रण से ध्यान मार्ग की उनकी विधि कोसल जनपद में प्रचलित विधि से सर्वथा भिन्न थी। इस ध्यान विधि की विशेषता यह थी कि यह सांस का सर्वथा निरोध करके चित्त की एकाग्रता का संपादन करती थी। गौतम ने इस विधि को सीखा। सांस को रोककर जब उसने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश की तो उसे लगा कि उसके कानों से तीक्ष्ण आवाज रही है और अपना सिर उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे तेज चाकू से कोई उसके सिर को चीर रहा हो। यह बड़ी कष्टदायक विधि थी, लेकिन गौतम इसमें भी दक्षता प्राप्त कर सफलता प्राप्त कर ली। इस प्रकार उसने समाधि मार्ग का प्रशिक्षण लिया। 4. तपश्चर्या का परीक्षण। गौतम ने सांख्य और समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन तपश्चर्या के परीक्षण के बिना ही उसने भृगु ऋषि का आश्रम छोड़ दिया था। उसे लगा कि उसका भी परीक्षण करना चाहिए और अपने लिए अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि उस बारे में वह अधिकार पूर्वक चर्चा कर सके। तदनुसार गौतम गया नगर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने आसपास के क्षेत्र को ध्यानपूर्वक देखा और तपश्चर्या हेतु उर्बेला में गया के राजशी नेगरी के आश्रम में रहने का निश्चय किया। तपश्चर्या अभ्यास के लिए निरंजना नदी के किनारे स्थित यह स्थान एकांत तथा शांत था। उर्बेला में उसे वे 5 परित्राजक भी मिले जो पहले राजगृह में मिले थे और जिन्होंने उसे शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी वहां तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उसे वहां देखा, उसके पास वे गए और उन्हें भी अपने साथ रहने को कहा। गौतम तैयार हो गया। उसके बाद उन्होंने आदरपूर्वक उसकी सेवा की और उसके शिष्यों की तरह उसकी आज्ञा मानने लगे और वे बहुत ही विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या और आत्मसंताप की विधि काफी कठिन थी। प्रतिदिन वह 7 घरों से ज्यादा भिक्षाटन के लिए नहीं जाता था और कभी कभी तो सिर्फ 2 घर तक ही, और प्रत्येक घर से वह 7 कौर से ज्यादा भोजन नहीं लेता था और कभी कभी तो केवल 2 कौर ही। प्रतिदिन वह 1 कटोरी खाना खाकर रहता था, लेकिन 7 कटोरी से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं। कभी कभी वह 1 दिन में 1 बार भोजन करता था, कभी कभी 2 दिनों में 1 बार और इसी क्रम से कभी कभी वह 7 दिनों में 1 बार भोजन करता था या 15 दिनों में भी 1 बार और बड़ी ही निश्चित मात्रा में। जब वह तपश्चर्या के अभ्यास में और आगे बढ़ा तो उसका आहार मात्र कच्ची हरी जड़ें मात्र रह गया था, या जंगली जौ और धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या जल पौधा या चावलत्र की भूसी के अंदर का लाल कण या उबालने पर चावल के बचे भाग या सरसों आदि की खली। वह जंगली जड़ें और फल या हवा से गिरे फल फूल खाकर रहने लगा था। उसके कपड़े या तो सन के बने थे या कूड़े के ढेरों पर पड़े सन मिश्रित चीथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधे या पूरे काले मृग छाल के या घास के या छाल के, लकड़ी की पटिटियों के या आदमियों और पशुओं के बालों से बने कंबलों के या उल्लू के परों के बने होते थे। वह अपने सिर और अपनी दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ता था। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठता था। वह खड़ा कभी नहीं होता था और सरक कर चलता था। इस प्रकार से और अनेक तरह से वह अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता था। उसकी तपश्चर्या इस सीमा तक आ गई थी। अपने शरीर के प्रति उपेक्षा के भाव को वह इस सीमा तक ले गया कि वर्षों तक उसके शरीर पर मील जमती रही और बाद में वह स्वयं गिरने लगी। वह विस्मयकारी घनघोर जंगल में रहता था। ऐसा विस्मयकारी घनघोर जंगल की पागल के सिवा उसमें कोई नहीं जा सकता था। यदि जाएगा तो भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब शीत ऋतु की भयानक ठंडी रातें आती तो महीनों के कृष्ण पक्ष में वह रात में खुले आसमान के नीचे और दिन के समय घुप्पा अंधेरे में रहता था। लेकिन जब वर्षा ऋतु से पहले भयानक गर्मी पड़ने लगती तो वह दिन की चिलचिलाती धूप में रहता और रात में गर्मी भरे घने जंगलों में रहता। वह शमशान भूमि में मुर्दों की हड्डियों का तकिया बनाकर लेटता था। उसके बाद गौतम प्रतिदिन एक ही फली खाकर रहने लगा, बाद में तिल का एक बीज प्रतिदिन खाकर या चावल का एक दाना प्रतिदिन खाकर। जब प्रतिदिन वह एक ही फल खाकर रहता था तो उसका शरीर एकदम कमजोर हो गया।
यदि वह अपने पेट का स्पर्श करना चाहता था तो उसका हाथ उसकी पीठ को जा लगता, और अगर वह पीठ को स्पर्श करना चाहता था तो उसके हाथ में पेट आ जाता था। उसका पेट और पीठ दोनों एक दूसरे के निकट आ गए थे, और ऐसा उसके कम खाने के कारण ही हुआ। 55 तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और आत्मपीड़न बड़े ही उग्र रूप का था, जो 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्ष के बाद उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया था। फिर भी उसे कोई नया प्रकाश और संसार के दुख की समस्या का समाधान दिखाई नहीं दे रहा था, जिस पर उसका मन केंद्रित था। उसने अपने मन में विचार किया कि यह न कामवासना से छुटकारे का मार्ग है, न यह पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने का, और न मोक्ष का मार्ग है। कुछ लोग इस संसार के सुख भोग हेतु कष्ट झेलते हैं, कुछ स्वर्ग के लिए कष्ट सहन करते हैं। सभी प्राणी आशा के चक्कर में पड़कर अपने उद्देश्य को प्राप्त न हो सुख को खोजते हैं और विपत्ति में फंस जाते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही नहीं हुआ है? मैंने जो प्रयास किया है, मैं उसे दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आधार छोड़कर वह आकाश में उड़ने का प्रयास है। मैं पूछता हूँ, क्या शरीर के संताप का धर्म कहा जा सकता है? चूंकि शरीर के काम करने या न करने पर मन का अधिकार होता है, इसलिए विचार पर नियंत्रण ही उचित है। बिना विचार के शरीर कर्ता के समान है। यदि केवल शरीर पर विचार करें तो भोजन की शुद्धि से ही पवित्रता आ सकती है, लेकिन जो करती मन है उसकी पवित्रता की भी तो बात है। लेकिन यह सब किस काम को, जिसने अपनी शारीरिक शक्ति खोज ली है, जो भूख प्यास और थकान से चूर है। थकान के कारण उसका मन एकाग्र और शांत नहीं होता, ऐसे आदमी को नया प्रकाश भी प्राप्त नहीं हो सकता। जो पूर्णतः शांत नहीं है, जो मन द्वारा प्राप्त होने योग्य है, वह ऐसे उद्देश्य को कैसे पा सकता है? सच्ची शांति और मन की एकाग्रता को सही रूप में प्राप्त करने के लिए शारीरिक आवश्यकताओं की लगातार पूर्ति आवश्यक है। उस समय उर्बेला में सेनानी नामक गृहपति रहता था। सुजाता उसकी बेटी थी। सुजाता ने न्यग्रोध वृक्ष से पुत्र पाने की इच्छा व्यक्त की थी और संकल्प लिया था कि यदि इच्छा पूरी हुई तो वह हर वर्ष उसकी पूजा करेगी। उसकी इच्छा पूरी हो गई, इसलिए उसने अपनी दासी पूर्णा को पूजा के लिए स्थान तैयार करने को भेजा। न्यग्रोध वृक्ष के नीचे गौतम को बैठा देखकर पूर्णा ने सोचा कि आज वृक्ष देवता ही नीचे उतर आए हैं। सुजाता स्वयं आई और अपने द्वारा तैयार की गई खीर स्वर्ण पात्र में गौतम को अर्पित की। वह पात्र को नदी तट पर ले गया और सुपतिट नामक घाट पर स्नान किया और फिर भोजन किया। इस प्रकार उसकी तपश्चर्या का परीक्षण समाप्त हुआ। तपस्या और आत्मसंताप का जीवन छोड़ने के कारण गौतम के साथ वाले 5 उससे रुष्ट हो गए और घृणावश उसे छोड़ गए। चौथा भाग ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन। 1 नए प्रकाश हेतु ध्यान। 2 ज्ञान प्राप्ति। 3 नए धम्म का आविष्कार। 4 बोधिसत्व गौतम संबोधि के बुद्ध हो गए। 1 नए प्रकाश हेतु ध्यान। भोजन से अपने आप को तरोताजा करके गौतम बैठकर अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करता रहा। उसे लगा कि अभी तक अपनाए सारे रास्ते असफल हो गए हैं। असफलता इतनी अधिक थी कि वह किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से निराशावस्था में ला सकती थी। निस्संदेह वह दुखी था, लेकिन वैसी निराशा उसे छू तक नहीं पाई थी। रास्ता खोजने के प्रति वह हमेशा रहता था। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की खीर खाई थी, उस रात को उसने 5 स्वप्न देखे, और जब वह जागा और उसने उनकी व्याख्या की तो पाया कि उसे बोधि प्राप्ति अवश्य होगी। उसने अपने भविष्य की भविष्यवाणी करने की कोशिश की। उसने सुजाता की दासी द्वारा लाई गई खीर के पात्र को निरंजरा नदी में फेंक दिया और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा की सतह पर ऊपर की ओर जाए, और अगर नहीं तो नीचे की ओर जाए। सचमुच पात्र धारा के विपरीत तैरने लगा और नागराज काल के निवास के पास जाकर डूब गया। आशा और दृढ़ता से भरकर उसने उरुबेला को छोड़ा और शाम तक राजमार्ग होते हुए गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। उस नए प्रकाश की आशा में, जिसके द्वारा वह अपनी समस्या का समाधान निकाल सके, उसने ध्यानावस्था में वृक्ष के नीचे बैठने के लिए सोचा। चारों दिशाओं के निरीक्षण के बाद उसने पूर्व दिशा को चुना। क्लेश दूर करने के लिए महान ऋषि लोग हमेशा ही पूर्व दिशा को ही चुनते आए हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम पद्मासन में सीधा बैठा। ज्ञान प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प हो उसने अपने आप से कहा, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां जितना सूख जाएं, मेरा मौस और खून मेरे शरीर में चाहे सूख जाए, किंतु बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। नागराज के समान ऐश्वर्य वाला काल नामक नागराज और उसकी पत्नी सुवर्ण प्रभा पीपल वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे। उन्हें यह विश्वास था कि वह बोधि प्राप्त करेगा। उन्होंने इस प्रकार स्तुति की, वह निश्चित रूप से बोधि प्राप्त करेगा। ऐसा विश्वास कर उसकी प्रशंसा में उन्होंने कहा, है मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव से दबी यह पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है और सूर्य के समान तुम्हारा तेज है, इसलिए तुम इच्छित फल अवश्य पाओगे।
आकाश में फड़फड़ा कर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड तुमको सादर नमस्कार करते हैं। है कमल नयन मंद पवन आकाश में बहता है, इसीलिए तुम बोधि अवश्य पाओगे। जब वह ध्यानस्थ अवस्था में बैठा था तो बुरे विचारों और बुरी विप्रवृत्तियों के झुंड ने, जिन्हें पौराणिक भाषा में मारपुत्र कहा गया है, उसने गौतम पर आक्रमण कर दिया। गौतम काफी भयभीत हो गया और लगा कि कहीं वे उसको काबू में न कर लें और उसके उद्देश्य को विफल न कर दें। वह जानता था कि इन बुरी काप्रवृत्तियों के युद्ध में बहुत से ऋषि और ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। इसलिए अपना सारा साहस बटोर कर उसने मार से कहा, मुझ में श्रद्धा, वीरता और प्रज्ञा है। प्रवृत्तियां मुझे कैसे पराजित कर सकती हैं? वायु चाहे इस नदी के प्रवाह को सुखा दे तो भी तुम मेरे निश्चय से मुझे नहीं डिगा सकते। जीवन में पराजय से अच्छा मेरे लिए मर जाना श्रेयस्कर है। गौतम के मन में कुप्रवृत्तियां उस कौवे की भांति प्रवेश कर गई, जो पत्थर को मांस का ढेर समझकर उस पर चोंच मारता है कि यहाँ कुछ मधुर मीठा स्वादिष्ट कौर मुझे अवश्य मिलेगा, और वहाँ कुछ भी मिठास न पाकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। इसलिए पत्थर पर चोंच मारने वाले कौवे की भांति कुप्रवृत्तियां विशेष होकर गौतम को छोड़कर चल दी। 2. ज्ञान प्राप्ति। ध्यान के दौरान खाने के उद्देश्य से गौतम ने इतना भोजन जमा करके रख लिया था कि वह 40 दिनों तक चलता रहे। मन को अशांत करने वाले बुरे विचारों को जड़ से समाप्त कर गौतम ने भोजन कर अपने आप को तरोताजा कर लिया था और सशक्त हो गया था। बोधि प्राप्ति के उद्देश्य से ध्यान के लिए इस प्रकार उसने अपने आप को तैयार कर लिया था। बोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यानमग्न रहना पड़ा। अंतिम अवस्था तक पहुंचने के लिए उसे 4 अवस्थाएं पार करनी पड़ी। प्रथम अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण उसने इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर लिया। दूसरी अवस्था में उसने एकाग्रता को सम्मिलित कर लिया। तीसरी अवस्था में उसने समचित्तता और जागरूकता का समावेश कर लिया। चौथी और अंतिम अवस्था में उसने पवित्रता को समचित्तता में और समचित्तता को जागरूकता में शामिल किया। इस बार जब उसका चित्त एकाग्र, पवित्र, कलेश रहित, ग्रहणशील, दक्ष, इड आवेगमुक्त हो गया, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस समस्या के समाधान पर एकाग्र किया जो उसे परेशान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात को उसे कुछ आशा की किरण दिखाई दी। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या है कि संसार में दुख है और दूसरी समस्या है कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए ताकि मानव समुदाय सुखी हो सके। इस प्रकार अंत में 4 सप्ताह के ध्यान के पश्चात अंधकार हट गया और प्रकाश प्रकट हुआ। अविद्या का नाश हुआ और ज्ञान प्रकट हुआ। उसने एक नया मार्ग देखा। 3. नए धम्म का आविष्कार। नया प्रकाश प्राप्त करने के लिए गौतम जब ध्यानस्थ हुआ तो उस समय उस पर सांख्य दर्शन का अत्यधिक प्रभाव था। उसने सोचा कि संसार में दुख और कष्ट के अस्तित्व में कोई विवाद नहीं है। फिर भी गौतम की रुचि यह पता लगाने में थी कि दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए। सांख्य दर्शन के पास इस समस्या का कोई उत्तर नहीं था। इसलिए दुख और कष्ट से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसी समस्या पर उसने सारा ध्यान लगाया। स्वभावतः पहला प्रश्न उसने अपने आप से किया, किसी व्यक्ति के दुख और कष्ट के क्या कारण हैं। उसका दूसरा प्रश्न था, कष्ट से छुटकारा कैसे पाया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उसने एक सही उत्तर पा लिया, जिसे सम्यक संबोधि, सम्यक ज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार उस पीपल के वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व गौतम संबोधि के सम्यक संबुद्ध बुद्ध हो गए। ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम केवल एक बोधिसत्व थे। महाज्ञान ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध हो गए। बोधिसत्व कौन और क्या होता है? बोधिसत्व वह प्राणी होता है जो बुद्ध बनने के लिए प्रयत्नशील होता है। एक बोधिसत्व बुद्ध कैसे बनता है? बोधिसत्व को लगातार 10 जन्मों तक बोधिसत्व रहना पड़ता है। बुद्ध बनने के लिए एक बोधिसत्व को क्या करना होता है? अपने पहले जन्म में वह मुदिता, प्रसन्नता प्राप्त करता है। जिस प्रकार सुनार चौदी के मेल को दूर करता है, उसी प्रकार बोधिसत्व अपने चित्तमल को दूर कर प्रमादी से संयमी बनकर संसार को इस प्रकार प्रकाशित करता है जैसे बादल रहित चंद्रमा इस लोक को प्रकाशित करता है। उसके मन में मुदिता उत्पन्न होती है और इसे इस प्रकार का बोध होता है तथा सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उसके मन में उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। अपने दूसरे जन्म में वह विमला विशुद्धि प्राप्त करता है। इस समय तक बोधिसत्व काम वासना के सभी विचार छोड़ चुका होता है। वह सबके प्रति कारुणिक होता है। वह आदमियों के अवगुणों को न बढ़ावा देता है, न ही उनके गुणों को कम करता है। तीसरे जन्म में प्रभावारी भूमि में वह दीप्ति प्रादीप्ति करता है। बोधिसत्व की प्रज्ञा इस समय तक दर्पण की भांति स्वच्छ हो जाती है। वह अनात्म और अनित्यता की सत्यता को अच्छी प्रकार जानता है और उसे हृदयंगम कर लेता है। उसकी एकमात्र आकांक्षा ऊंची से ऊंची प्रज्ञा प्राप्त करने की होती है।
इसके लिए वह कुछ भी त्याग करने को तैयार रहता है। अपने चौथे जन्म में वह अर्चिष्मती भूमि प्रभा की बुद्धिमत्ता प्राप्त करता है। इस जन्म में बोधिसत्व अपना संपूर्ण ध्यान अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित करता और संभव व्यायामों पर केंद्रित करता, 4 प्रयत्नों पर केंद्रित करता, 4 रिद्धि बल पर केंद्रित करता है और 5 प्रकार के शील पर केंद्रित करता है। 5वें जन्म में वह सुदुज्य भूमि जीतने में दृढ़वत्ता को प्राप्त करता है। वह सापेक्ष और निरपेक्ष के बीच संबंध को अच्छी प्रकार हृदयंगम कर लेता है। अपने छठे जन्म में वह अभिमुखी भूमि पाता है। बोधिसत्व इस अवस्था में अपने को वस्तुओं के विकास, उनके कारण, 12 निदान को अच्छी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अभिमुखी ज्ञान उसके हृदय में अविद्या से ग्रसित समस्त मानवों के लिए महाकरुणा का संचार कर देता है। अपने 7वें जन्म में बोधिसत्व दुर्गमा भूमि एकाकारता को प्राप्त करता है। अब बोधिसत्व देश और काल के संबंध से परे हो जाता है। वह अनंत के साथ एक हो जाता है, लेकिन सभी प्राणियों के लिए महाकरुणा के कारण वह नाम रूप से युक्त है। वह दूसरों से इसी बात से अलग है, क्योंकि संसार की भव तृष्णा उसे उसी प्रकार स्पर्श नहीं करती, जिस प्रकार पानी कमल की पत्तियों को। वह अपने व्यक्तियों की इच्छाओं को पूरा करता है। वह दान, क्षमा, कुशलता, वीर्य, शांति, बुद्धिमत्ता और सर्वोत्तम प्रज्ञा का अभ्यास करता है। यद्यपि इस जीवन में वह धर्म को जानता है, फिर भी धर्म को लोगों की समझ के अनुकूल प्रस्तुत करता है। वह जानता है कि उसे कुशल और क्षमाशील होना चाहिए। दूसरे लोग उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें, वह उद्विग्नता रहित होकर धैर्य से सह लेता है, क्योंकि वह जानता है कि अविद्या के कारण लोग उसकी मंशा को ठीक से नहीं समझ रहे हैं। इसके साथ ही वह दूसरों की भलाई करने और अपने प्रयास में थोड़ी सी भी शिथिलता नहीं आने देता है और न वह अपने चित्त को प्रज्ञा से इधर उधर भटकने देता है। इसलिए उस पर कितनी भी विपत्तियां आए, वे उसे सुपथ से कभी नहीं हटा सकती। अपने 8वें जीवन में वह अचल भूमि प्राप्त हो जाता है। अचल अवस्था में बोधिसत्व को कुछ भी प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कृतकृत्य होने से अनायास ही उसके द्वारा कुशल कर्म होते हैं। जो कुछ भी वह करेगा उसमें वह सफल होगा। अपने 9वें स्तर पर जीवन में वह साधुमती भूमि प्राप्त हो जाता है। वह वैसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी धर्मों या पद्धतियों पर विजय पाकर उनमें प्रवेश कर जाता है, सभी दिशाओं को जीत लेता है और समय की सीमाओं से परे हो जाता है। अपने 10वीं अवस्था में वह धर्मेघा बन जाता है। बोधिसत्व को बुद्ध की दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। बुद्ध होने के लिए बोधिसत्व को इन 10 बलों को प्राप्त करना आवश्यक होता है। एक के बाद दूसरी अवस्था में पहुंचने के लिए बोधिसत्व को न केवल इन 10 बलों को प्राप्त करना पड़ता है, बल्कि उसे 10 पारमिताओं की पूर्णता का अभ्यास करना पड़ता है। एक जीवन में एक पारमिता की पूर्ति करनी होती है। पारमिताओं को क्रमशः करना पड़ता है। एक पारमिता की पूर्ति एक जीवन में करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक पारमिता का कुछ भाग और कुछ दूसरी का। जब दोनों तरह से कोई बोधिसत्व निपुण हो जाता है, तब वह बुद्ध बनने के योग्य बन जाता है। बुद्ध बनना बोधिसत्व के जीवन की पराकाष्ठा है। जातकों अथवा बोधिसत्व की जन्म अवस्थाओं का सिद्धांत ब्राह्मणों के अवतारवाद के सिद्धांत सर्वदा प्रतिकूल हैं। अवतारवाद का अर्थ ईश्वर के अवतार से है। बुद्ध के व्यक्तित्व में पवित्रता की पराकाष्ठा ही जातकों के सिद्धांत का आधार है। अवतारवाद के सिद्धांत के अनुसार भगवान को अपने अस्तित्व में निर्मल पवित्र होने की आवश्यकता नहीं। ब्राह्मणवादी अवतारवाद का सिद्धांत केवल इतना कहता है कि चाहे ईश्वर अवतार अपने आचरण में अपवित्र और अनैतिक ही क्यों न हो, वे अपने अनुयायियों या भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण करते हैं। बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व के 10 जन्मों तक श्रेष्ठतम जीवन की शर्त किसी भी धर्म में नहीं मिलती, जो अनुपम है। कोई दूसरा धर्म अपने संस्थापक से इस प्रकार की परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं ठहराता।